हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप उस घृणा में ही सड़ रहे हैं। ये सही है कहना, आप उस घृणा में सड़ रहे हैं और आप सड़ते ही रहेंगे। मैं बहुत सीधे कहना चाहती हूं। और इसीलिए प्रतिक्रिया ये होती है कि जब लोग अपने टीवी सेट तोड़ देते हैं, जब हिंसा करते हैं, जब पागल हो जाते हैं, वो इसी कारण होते हैं कि जब वो अपने आप को हारते हुए देखते हैं क्रिकेट के मैदान में, तो बर्दाश्त नहीं होता। उनके लिए खेल नहीं है, उनके लिए ये फिर एक जंग का मैदान है, ये एक बैटल ग्राउंड है। आप देखिए क्या कर रहा है व्यक्ति, स्क्रीन पर देखिए। ये पागलपन इसी वजह से है क्योंकि उसमें घृणा के अलावा भारत के लिए और कुछ नहीं है, और वो जीत के अलावा और कुछ पा नहीं सकता। पर सर मुझे देखिए हैरानी भी हुई, मुझे हैरानी हुई। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि कुछ जो लोग वहां बात कर रहे थे पाकिस्तानी, वो ये कह रहे हैं तुम लोग करने क्या गए हो वहां पर, हमारी नाक कटाने गए हो, और वहां पर ये आतंकी जेस्चर्स क्या कर रहे थे वहां पर, वहां आतंकी बनने भेजा है तुम्हें, खिलाड़ी बनने भेजा था, वो भी नहीं तुम बन पा रहे हो। ये भी बयान है और पाकिस्तानियों का बयान है। अब मैं देखिए, हर टीम जब वहां जाती है, किसी भी देश की टीम हो, वो जीतने के मकसद से जाती है। ना जीत पा रहे हैं, ना ये खेल पा रहे हैं, क्योंकि जो इनकी तस्वीरें सामने आ रही है, मैं हैरान हूं। मैं एक बार आरजू जी के पास जा रही हूं। आरजू जी, आई एम शॉक्ड कि आपके देश में अपने ही लोगों पर बम बरसाए जा रहे हैं। मैं क्रिकेट के मैदान की तो बात कर रही हूं, लेकिन क्रिकेट के मैदान में तो जो पिटाई हो रही है वो अपनी जगह है, लेकिन मासूमों की पिटाई, मासूमों को मार रहे हैं अपने देश में। कर क्या रही है ये सेना आपकी? देखिए, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ये ऑपरेशन के नाम पर अपने ही लोगों की जानें जो हैं वो ली जा रही हैं, और आज भी तकरीबन 30 के करीब लोग जो हैं वो केपीके में मारे गए हैं, और वो सिविलियंस हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी फ़ोटोज़ आ रही हैं, जो कहना चाहिए कि हम लोग मीडिया पर दिखा भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को कोई फिक्र नहीं है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जाहिर है क्योंकि ये केपीके है, ये पंजाब नहीं है। पंजाब में क्या टेररिस्ट के नाम पे जो ऑपरेशन किए जा रहे हैं पंजाब में क्यों नहीं करते? ये क्या पंजाब में कोई नहीं है? ये हाफिज सईद, मसूद अजहर और जितने नाम आप लोग लेते हैं और सारी दुनिया जानती है, वो सब तो पंजाब बैठे हैं। लेकिन ये हर ऑपरेशन ये केपीके से शुरू करते हैं, स्वास्थ्य से शुरू करते हैं, वहाँ पर लोगों को तबाह कर देते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं, उनका सारा सामान, उनका घर, सब कुछ खत्म हो जाता है। लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम ऑपरेशंस नहीं होने देंगे, नहीं सपोर्ट कर रहे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, और यही किया चले जा रहे हैं ये बताने के लिए चाइना को कि जी आपके वर्कर्स आएंगे तो बड़े महफूज होंगे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे आई डोंट नो मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कि सऊदी अरब तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहा है डिफेंस का, लेकिन जो अपने लोगों को डिफेंस नहीं दे पा रहे, अपने लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे, वो सऊदी अरब के साथ क्या करेंगे? यहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि इस चीज़ को देखा जाए, इन पॉलिसीज़ को देखा जाए, और साथ ही जो क्रिकेटर्स जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, इससे साफ पता लगता है कि इनको बता कर भेजा गया था कि बेटा जीत तो तुम पाओगे नहीं, इसलिए कि यहाँ पर कोई मेरिट के ऊपर तो रखा नहीं जाता, इनको तो पर्ची के ऊपर रखा जाता है, जिसकी सिफारिश आ जाएगी, जो किसी का रिलेटिव होगा, किसी का दोस्त होगा, उसको ये रख लेंगे क्रिकेट टीम में। उसके बाद उनसे ये कहा गया होगा जब हार जाओगे तो यही हरकतें करना, क्योंकि पहले यहाँ पर स्क्वॉश भी था, हॉकी भी थी, कई दूसरे स्पोर्ट्स थे पाकिस्तान में। आज कहाँ है? कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगा, ना कोई स्पोर्ट्स खेलता हुआ दिखाई देगा, ना कोई स्क्वॉश में है, ना कोई हॉकी में। अब मैं तो आरजू जी, मैं हैरान हूँ कि ये भैया, फिर मुझे कहना चाहिए दुबे साहब हैरानी किस बात की है भाई? इनसे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं? मैं जो तस्वीर हामिद खान के पास जा रही हूँ। हामिद खान, ये जो तस्वीर आई है, ये जो बड़ी वाहवाही लूट रहे हैं, सोच रहे हैं इन्होंने बड़ा काम कर दिया अपने बल्ले को ऐसे हथियार बनाकर। हथियार तो बनाना था बल्ले को, लेकिन मैच जीत कर ना, वो मैच भी आप हार रहे हैं, वहां भी फिसड्डी साबित हो रहे हैं, और अपने लोगों को भी मार रहे हैं, उसका भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। सिर्फ आतंक की फैक्ट्री बनकर रह गए आप, सिर्फ आतंक की। देखिए, मैंने आपको बड़ी तसल्ली से सुना, आप 2 मिनट मुझे दीजिएगा प्लीज। बड़ा मुझे अफसोस और रहम आ रहा है इंडिया के ऊपर कि जब इंडिया खुद अपनी मैच के दरमियान जो उन्होंने पहले एक गलत हरकत की, जब उसका जवाब मिला, जब उनको लाने पड़े, जब उनको पता चला कि हम गलत हरकत की, जंग हो। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप। देखिए हामिद खान, गलत हरकत की उन्होंने, गलत हरकत तब की जब उन्होंने पीटा आपके बॉलर्स को। आते ही जब पहली गेंद पर छक्का मारा तो वो गलत हरकत थी। आते ही पहली गेंद पर छक्का मार दिया तो वो गलत हरकत थी। देखिए, सीधी बात ये है कि ये जो खिलाड़ी यहाँ देख रहे हैं, गलत हरकत कौन कर रहा है, ये मुझे लगता है आईसीसी को चेक करना चाहिए।
कौन कर रहा है? या क्रिकेट के मैदान को आप अखाड़ा और क्रिकेट के मैदान को आप युद्ध भूमि बनाना चाहते हैं तो वहां भी पीट रहे हैं आपको, दोनों जगह पीट रहे हैं। मुझे कोई हैरानी नहीं है इन तस्वीरों को देखकर कि कसाब और इस क्रिकेट खिलाड़ी में क्या फर्क है। दोनों के दोनों आतंकी बनने पर तुले थे, दोनों के दोनों, और दोनों के दोनों पाकिस्तानी। ये जो हो रहा है जीडी बख्शी सर, ये पाकिस्तान में अपने लोगों को मारेंगे क्रिकेट के मैदान पर अगर खेल नहीं जीत पा रहे हो आप। सूर्य कुमार यादव ने जो कहा सर, क्या गलत कहा? देयर इज नो लेजेंडरी राइवलरी एनीमोर। ये सिर्फ पिट रहे हैं, ये सिर्फ हार रहे हैं। देखिए बेटा, मेरा निजी जो इस पे सोच है वो बिल्कुल अलग है, हटके। ये स्टूपिड मैच खेला ही नहीं जाना चाहिए। There was no reason to play this match. मैच खेलते हैं अपने दोस्तों के बीच में in a spirit of friendship। ठीक है, क्या फ्रेंडशिप? आपने वहां पे हमारे 26 लोग बेकसूर मार डाले, एक नेपाल का मार डाला, मजहब पूछ के मारा, एक बेचारी औरत के सामने उसके खसम को मारा, बेटे के सामने बाप की हत्या करी, और हम आपसे क्रिकेट खेलें? भाई, we should not have played this match. And we have just invited this abuse upon ourselves। एक तो ये लोग खेल नहीं सकते, they can't bloody well play for nuts। पिट जाते हैं। I totally agree with the Indian captain कि क्या what bloody competition, what match। ये है ही नहीं, they are not in the same league, they are miles from the same league। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या अगर आप नहीं ये मैच खेलते आपकी नानी मर जाती? क्या नुकसान क्या था? मतलब इतने पैसे जाएंगे, भाड़ में जाए पैसे। कदर होनी चाहिए उन लोगों की जिनकी दिवाली आने वाली है और जिनके घर अंधेरे में रहेंगे दिवाली के दिन। उनके साथ कुछ सहानुभूति जताने के बदले आप कह रहे हैं रात गई बात गई, बिजनेस एज यूजुअल, लेट्स गेट बैक टू क्रिकेट। आई मीन टू हेल विद यू मैन। वी विल नॉट प्ले क्रिकेट विद पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका से 50 साल हमने कोई गेम नहीं खेली थी, तो कांट यू मेंटेन द सेम थिंग? इनकी हरकतें तो उनसे 10 गुना ज्यादा बदतर हैं। और ये जो कर रहे हैं, मुझे लगता है जीडी बख्शी सर, आपने बिल्कुल सही बोला है, आपने बिल्कुल सही बोला है। ये एक स्टैंड तो हमें लेना पड़ेगा। और मैं आज ये जो तस्वीरें देखने के बाद, जरा सुशील जी को भी लीजिए स्क्रीन पर, दुबे जी को लीजिए, मैं ये जो तस्वीरें हैं, ये जिस तरह की जेस्चरिंग है, जिस तरह की पोस्चरिंग है, इनसे क्या हम कुछ बेहतर उम्मीद कर रहे थे सुशील जी? मुझे लगता है बख्शी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम इनसे क्या उम्मीद कर रहे थे? ये क्रिकेट में मैदान पर आकर क्या करते? और जिस तरह से सर, जो खैबर पख्तूनवा की भी मैं बात कर रही हूँ, आज बहुत सी खबरें ये भी आ रही कि खैबर पख्तूनवा में जो बमबारी की, ये जो आतंकी हैं पीओके वाले, ये भारत से डरे हुए हैं, तो ये शिफ्ट करना चाहते हैं इन्हें खैबर पख्तूनवा कि वहां पर जाओ, टीटीपी को भी एक तरह से वहां पर काउंटर भी करो, और वहां पर जाकर और उधर जाकर आप एक तरह से इनको फिर से बसा लो वहां, क्योंकि पीओके में तो डर बना रहेगा कि फिर से ऑपरेशन सिंदूर ना हो जाए। जी सुचरिता जी, इनके लिए खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध और बलूचिस्तान एक कॉलोनी की तरह हैं। जैसे ईस्ट पाकिस्तान एक कॉलोनी था और उसे समझ आ गया वक्त पे और वो टूट के अलग हो गया, ये 3 सूबे भी, 4 सूबे भी इनके लिए, बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर जिसको ये कहते हैं, ये सब इनके लिए कॉलोनीज हैं। मैं आपको याद दिलाऊं, आज से कोई 13 साल पहले जब पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चा मारा गया, उसके बाद जनरल असद दुरानी का एक इंटरव्यू था अल जजीरा पर। वहां वो मेहदी हसन के साथ बात कर रहे थे। उन्होंने उनसे पूछा कि देखिए साहब, इतने सालों से आपने जिहादी पाले हैं और आज ये नतीजा निकला है, आपको कुछ रंज है, कुछ गिला है, कुछ इस बारे में रिमोर्स है? तो जानते हैं, ये लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, चीफ ऑफ आईएसआई, एकदम सपाट चेहरे से कहते हैं कि जब आपके मकासद, आपके मकसद कुछ बड़े हों तो उसके लिए कोलैटरल डैमेजेस कोई बड़ी बात नहीं है।